दुख छोड़ने के लिए दिमाग तैयार क्यों नहीं होता? दिमाग की एक खासियत होती है, वह पहचानी हुई पीड़ा को अनजान शांति से ज्यादा सुरक्षित मानता है। मनोविज्ञान में इसे फ़ैमिलियर पेन सिंड्रोम कहा जाता है, यानी दुख होने के बावजूद अगर वह जाना पहचाना है, तो दिमाग कहता है, यह तो पता है, इससे बेहतर कोई नया नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं, मैं दुख छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अंदर से कुछ रोकता है। वह रोकने वाली चीज़ है डर, बदलाव का डर, नई पहचान का डर। क्या हम खुशी को संभाल पाएंगे, इसका डर। दुख और शरीर की स्मृति, बॉडी मेमोरी। दुख सिर्फ मन में नहीं रहता, वह शरीर में जमा हो जाता है। ट्रॉमा रिसर्च बताता है कि शरीर दुख को कोशिकाओं सेल्स में सहेज कर रखता है। इसीलिए अक्सर ये लक्षण दिखाई देते हैं। गर्दन में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में तकलीफ, पेट में गांठ सी लगना, छाती में दबाव, सांस लेने में परेशानी। यह सब सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि भावनात्मक इतिहास का प्रतिबिंब होता है। इसे ही कहा जाता है द बॉडी कीप्स द स्कोर। इस शरीर हर दर्द का हिसाब रखता है। दुख से लड़ने के बजाय दुख के साथ चलना। एक बड़ा भ्रम यह है कि दुख कोई ऐसी चीज़ है जिसे जीतना होता है। असल में दुख से लड़ना नहीं, दुख को समझना ज़रूरी होता है। जब हम खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, तो दुख बगावत करता है। लेकिन जब हम कहते हैं, हाँ मुझे दर्द हो रहा है और यह ठीक है, तो दुख शांत होने लगता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होना है। दुख और समय एक महत्वपूर्ण सच्चाई। समय हर घाव को नहीं भरता, समय सिर्फ सुन्नपन, नमनेस लाता है। अगर हम सचेत रूप से ठीक होने की कोशिश न करें। हीलिंग का मतलब समय नहीं, हीलिंग का मतलब है जागरूकता, भावनाओं को व्यक्त करना, अर्थ ढूंढना। इसीलिए कुछ लोग 10 साल बाद भी उसी दुख में फंसे रहते हैं और कुछ लोग 1-2 साल में आगे बढ़ जाते हैं। दुख से बाहर आना क्या होता है? दुख से बाहर आना मतलब भूल जाना नहीं, यादें मिटा देना नहीं, भावनाओं को मार देना नहीं। दुख से बाहर आना मतलब यादों के साथ भी जीवन को आगे बढ़ने देना। जब दुख आप पर काबू कर लेता है, तो वह बीमारी बन जाता है। लेकिन जब आप दुख पर काबू पा लेते हैं, तो वह एक अनुभव बन जाता है। दर्द को पकड़े रखो तो दर्द तुम्हें पकड़ लेता है। इस दर्द को लेकर बैठे रहो तो दर्द ही तुम्हें बैठा लेता है। यह पंक्ति जितनी सरल है, उतनी ही गहरे अर्थ से भरी हुई है। हर किसी के जीवन में अलग अलग तरह का दर्द होता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक। कुछ दर्द क्षणिक होते हैं, कुछ लंबे समय तक रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन घेर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम उस दर्द को देखने का नज़रिया क्या रखते हैं। दर्द वास्तव में होता क्या है? दर्द एक अनुभवात्मक भावना है। यह केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि मन, भावनाओं और रिश्तों तक फैल जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार दर्द एक साइकोसोमैटिक अनुभव होता है, यानी दिमाग और शरीर दोनों की साझा प्रक्रिया। दर्द के प्रकार: 1 शारीरिक दर्द, चोट, दुर्घटना, बीमारी, थकान। 2 भावनात्मक दर्द, रिश्तों का टूटना, अपेक्षाओं का टूटना, प्रेमभंग, अपमान। 3 मानसिक दर्द, अवसाद, चिंता, आत्मग्लानि, अपराधबोध। 4 आध्यात्मिक दर्द, जीवन का अर्थ न मिलना, अस्तित्व से जुड़े प्रश्न, खालीपन। मन और दुख एक रहस्यमय रिश्ता। मनोविज्ञान कहता है कि दुख कितने समय तक रहेगा, इस पर शरीर से ज्यादा मन का प्रभाव होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग कहते हैं, आई एम नॉट वॉट हैपन टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिकम। अर्थात जो हमारे साथ हुआ वह हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि हम उस दुख को कैसे संभालते हैं वही मायने रखता है। शोध क्या कहते हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार जो लोग लंबे समय तक नकारात्मक भावनाएं दबाकर रखते हैं, उन्हें क्रॉनिक पेन, फिब्रोमियाल्जिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों का ज्यादा खतरा होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध बताते हैं कि दबी हुई भावनाएं लंबे समय के शारीरिक रोगों का कारण बन सकती है। लगातार दुख में रहना कुछ लोगों की पहचान बन जाता है। यहीं से लर्न्ड हेल्पलेसनेस पैदा होती है।
यानी कुछ बदला ही नहीं जा सकता। दो दर्द पहचान बन जाता है। मेरा जीवन ही दुखी है, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे विचार इंसान को अपने दुख से बांध देते हैं। 3 समझदारी का भ्रम। कुछ लोग सोचते हैं कि हमेशा दुखी रहना ही परिपक्वता है। 4 सहानुभूति की जरूरत। दुख में सहानुभूति मिलती है और वही उनकी ऊर्जा बन जाती है। दर्द को संजोना बनाम दर्द को बढ़ाना। कई बार दर्द कम हो रहा होता है, लेकिन हम उसे बार बार याद करके फिर से जगा देते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों? ये सवाल अगर बार बार मन में दोहराए जाए तो घाव कभी भरते नहीं। एक उदाहरण, एक महिला के पति की अचानक बीमारी से मृत्यु हो जाती है। शुरुआत में वह दुखी होती है, लेकिन 6-7 साल बाद भी वह उसी याद में जी रही होती है। घर में उनके कपड़े, तस्वीरें, आवाज़ों की रिकॉर्डिंग, सब वैसा ही रहता है। उसका पूरा जीवन उसी एक घटना के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ऐसे में वह ग्रीफ के साथ नहीं, ग्रीफ आइडेंटिटी के साथ जी रही होती है। यानी उसका पूरा व्यक्तित्व दुख के चारों ओर बन जाता है। मन का दर्द क्या होता है? इमोशनल पेन अक्सर दिखता नहीं, लेकिन शरीर पर असर डालता है। लक्षण: थकान, नींद न आना, भूख न लगना या ज्यादा खाना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, किसी से बात करने का मन न होना, आत्मविश्वास की कमी, सिरदर्द, पाचन समस्या, दिल की धड़कन तेज होना। दुख की प्रक्रिया, ग्रीफ साइकिल। मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ कुबलर-रॉस का मॉडल। डिनायल, इनकार, यह मेरे साथ नहीं हो सकता। एंगर, गुस्सा, मेरे साथ ही क्यों? बार्गेनिंग, सौदेबाजी, अगर ऐसा होता तो। डिप्रेशन, अवसाद, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक्सेप्टेंस, स्वीकार, हाँ यह हुआ है और मैं आगे बढ़ रही हूँ। इन चरणों को समझना दुख छोड़ने में मदद करता है। करना और स्वीकार करना। एक लेखन, एक्सप्रेसिव राइटिंग, रोज 20-25 मिनट भावनाएं लिखें, इससे दिमाग का अमिगडाला शांत होता है। 2 सेल्फ टॉक सुधारें, मेरे साथ ही बुरा होता है की जगह कहें मैं इससे सीख रही हूँ। 3 थेरेपी/काउंसलिंग, मनोचिकित्सक से बात करना कमजोरी नहीं समझदारी है। 4 शरीर को सक्रिय रखें, चलना, योग, व्यायाम डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। 5 नया अर्थ खोजें, दूसरों की मदद, नए शौक, समाज सेवा। 6 माफ करें और आगे बढ़ें। माफ करना भूलना नहीं, बल्कि नियंत्रण वापस लेना है। आइए एक बोधक था सुनते हैं। कहानी, दुख का बोझ है। सखाराम नाम के एक शिक्षक थे। उन्हें पढ़ाने का गहरा शौक था, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक हादसा घटित होता है। उनका बेटा एक दुर्घटना में मारा जाता है। सखाराम पूरी तरह टूट जाते हैं। 1 साल तक वे कोई काम नहीं करते, घर से बाहर तक नहीं निकलते। लेकिन एक दिन उन्हें अपने विद्यार्थियों के पत्रों का एक पुलिंदा मिलता है, एक पूरा पत्र संग्रह। उसमें लिखा होता है, सर हमें फिर से पढ़ाइए, हमारा भविष्य आप पर निर्भर है। उस दिन सखाराम एक नया निर्णय लेते हैं। वे अपने दुख को सहारा नहीं, बल्कि प्रेरणा बना लेते हैं। आज वे लॉस काउंसलिंग के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे। अंत में, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसमें अटके रहना अपने साथ अन्याय है। जो व्यक्ति दुख को समझता है वह मजबूत बनता है, और जो दुख को पहचान बना लेता है वह जीवन खो देता है। इसलिए याद रखें, दुख को पकड़ोगे तो दुख तुम्हें पकड़ लेगा, लेकिन उसे समझकर छोड़ दोगे तो जीवन फिर चलने लगेगा। यह प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक लेख आपको कैसा लगा? कृपया हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी कमेंट बॉक्स में लेखन के लिए कोई विषय सुझा सकते हैं, उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस उपयोगी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ ज़रूर साझा करें। मनोविज्ञान से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। जल्द ही एक नए विषय के साथ यहीं आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।